अमर अविनाशी है। मृत्यु का भय क्यों खाता है? तू शाश्वत घर का वासी है। जो मरता है वह तू नहीं है, जो जन्मा वह भी तू नहीं है। उदगल का मिलना बिछुड़ना है, तू उदगल नहीं अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी। ये वर्ण गंध रस स्पर्श सभी सब तुझ में नहीं उदगल में है। और अंधकार भी नहीं तुझ में, तू ज्योतिर्मय अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। ये नेत्र तुझे नहीं लग सकते, आरोपी अलग निरंजन को। मन इंद्री प्राण भी तू नहीं है, तू निर्विकार अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। तू एक सदा गायक ही है, फिर क्यों में मरता है? आत्मसात यह हो जाए, नहीं मर सकता विनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। आत्म अंतर में आ जाओ, बाहर की दुनिया विसराओ। जो है उसमें विश्वास करो, तू स्वयं सिद्ध अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी। मृत्यु का भय क्यों खाता है? तू शाश्वत घर का वासी है। मथे वंडा बोलते हैं। अभी आप एक आज चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है। आप अभी बोलो, आप बोलो, आप भी बोलो। मथे वंदना वर्षा। हाँ जी, मथे वंडा। हाँ जी। जीवन के लिए मथे वंडा गुरु माँ। मथे वंदना महाराज जी, सुता था महाराज जी। आचरण पे चल रही है, ऐसे जीवन जीतने की कला का मथे वंदना में महाराज जी की आवाज नहीं आ रही। देखो अब
आप बोलो। महाराज जी आपकी तो आ रही है, साध्वी जी की नहीं आ रही। वो इसको वहां कुर्सी पर रखे पास में रखो। हाँ पास में आ जाओ। इसी से भी हो जाएगा आवाज। ऐसी बात महाराज जी वो नहीं। म्यूट भी हो गया लगता है। हाँ ठीक है, मैं कर देता हूँ। अब देखो आ रही है, आप देखो। महाराज जी वो म्यूट भी हुआ है उनका। वो म्यूट हो रहा है। महाराज जी म्यूट हुआ हुआ है, आप एक बार। हाँ चलो। भजन ही जीवन जीने की कला है। उसी ने भजन आज मेरे लिए है। आ जाएगा। दो घड़ी बस दो घड़ी, दो घड़ी बस दो घड़ी, निज नाथ में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी बस दो घड़ी, निज नाथ में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी बस दो घड़ी, प्रभुता को जो दे सम की कहाते, प्रभुता को जो भोगते वो सिद्ध कहाते। प्रभुता की ही बात की, प्रभुता की ही बात की, श्रद्धा तनिक लाओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी बस दो घड़ी, निज नाथ में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। देहवादी रहते प्रभुता नहीं जाती, सब कर्मों में रहते हुए नहीं दीनता आती। प्रभुता से संपन्न हो, प्रभुता से संपन्न हो, ऐसा अनुभव लाओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी बस दो घड़ी, निज नाथ में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। प्रभुता को ही भूल कर भव भव में भरमाते, हीनतानुभवने से ही हीन कहाते। प्रभुता का अनुभव करो, प्रभुता का अनुभव करो, और प्रभुता प्रगटाओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी बस दो घड़ी, निज नाथ में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी बस दो घड़ी बस दो।
परम श्रद्धे परम पूज्य देवों के चरणों में शत शत वंदन नमन। आज चातुर्मास षष्ठी में एक छोटा सा जो मासे की घड़ियां आई, लाई संदेशा साथ में, जो मासे की घड़ियां आई, लाई संदेशा साथ में, जागो जागो चेतन जागो, लो अंगड़ाई प्राण से, जागो जागो चेतन जागो, लो अंगड़ाई प्राण से, जो माथे की घड़ियां आई। हर्षित होते भविजन सारे, पाकर दर्शन गुरु ज्ञान, हर्षित होते भविजन सारे, पाकर दर्शन गुरु ज्ञान, भाग्य जगा लो लाभ उठा लो, भाग्य जगा लो लाभ उठा लो, मौका आया हाथ में, जो माथे की घड़ियां आई, लाई संदेशा साथ में, जो माथे की घड़ियां आई। जन जन में धर्म दलाली, ध्यान किशोर इससे महके, जन जन में धर्म दलाली, धर्म किशोर इससे महके, खुद बदले तो जग बदलेगा, खुद बदले तो जग बदलेगा। सुनो सुनाओ साथ में, जो माथे की घड़ियां आई। जीव मैत्री जिन भगति से, जीवन कलियां खिलती हैं, जीवन मैत्री जिन भगति से, जीवन कलियां खिलती हैं, धर्म की शरण में जो भी आया, सच्ची शांति मिलती है, धर्म की शरण में जो भी आया, सच्ची शांति मिलती है, कर्म बीते हो जाए एक दिन, कर्म बीते हो जाए एक दिन, सिद्धि पाए हर बात में, जो माथे की घड़ियां आई।
जिनवानी की धारा पावन प्रवचन मुनियों का मन भावन जिनवानी की धारा पावन स्वाध्याय मुनियों का है मन पावन सत ज्ञान की गंगा में सत ज्ञान की गंगा में गोते हंस हंस लगाएंगे जो माथे की घड़ियां आई लाई संदेशा साथ में जागो जागो चेतन जाओ तो अंगड़ाई प्राण से जो माथे की घड़ियां धन्यवाद। हाँ बोलना चाहेंगे जहाँ हमने पुण्य पुण्य छोड़ा था, पुण्य भाव, उसके आगे चलते हैं कि जीव ने शुभ भाव करके पुण्य का बड़ा संग्रह किया हो तो वह उसी रूप में ही उदय में आएगा और शुभ फल ही देगा। ये एक बड़ी स्टेटमेंट है, फुल स्टेटमेंट है। लेकिन पुण्य को आप बदल भी सकते हैं, पुण्य आपका बदल भी सकता है, पुण्य पाप में कन्वर्ट हो सकता है, पाप पुण्य में कन्वर्ट हो सकता है, वो आगे बात करेंगे। मतलब ये कहने में आता है कि शुभ भाव करके पुण्य का बड़ा संग्रह किया तो वह उसी रूप में ही उदय में आएगा, शुभ फल ही देगा। ऐसी बात नहीं है, ये बड़ी स्थूल स्टेटमेंट है। इस सोच विचार के भरोसे मत रहना कि सत्ता में पड़े हुए कर्मों में भी जीव के परिणामों भावों का निमित्त पाकर उथल पुथल हो सकता है। इससे क्लैरिफिकेशन होता है इस लाइन से। सत्ता में पड़े हुए कर्मों में भी जीव के परिणामों भावों का निमित्त पाकर उथल पुथल हो सकता है। जैसे कि 20 डिग्री का ठंडा पानी है और पानी अब लाए वो 100 डिग्री का और उसमें डाल दिया तो एवरेज क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। क्वांटिटी सेम है तो 60 डिग्री हो जाएगी, या उसकी रेशो में वो क्वांटिटी बढ़ती जाएगी टेम्परेचर। अगर अभी स्थितियां बदल जाएं और हम पाप की क्रिया करने लग जाएं तो धीरे धीरे उसके ऊपर भी फर्क आ जाएगा। तो ये जो है ना, ये जैसा बदलता है इसे जाति परिवर्तन कहते हैं। उसका जाति परिवर्तन हो जाता है। अगर हमने आगे सुधार कर लिया तो उसमें भी सुधार होना, पीछे पड़े कर्मों में भी सुधार होना चालू हो जाएगा। और बिगाड़ कर लिया तो वो भी बिगड़ने शुरू हो जाएगा। क्योंकि फर्क तो सिर्फ अनुभव में आना है ना। स्थिति बंद में जो प्रदेश है जितने लगे हैं वो तो उतने ही रहेंगे, उसमें बदली, उसके रस में, फलोदय में, फल के अंदर उसमें फर्क आ सकता है। जैसे किसी ने लाखों रुपए दान देकर स्कूल या अस्पताल बनवाया हो, लेकिन कालांतर में गरीबी का सामना करना पड़ा तो सोचने लगा कि भूतकाल में व्यर्थ ही इतना पैसा परोपकार में लगाया। आज मेरे पास उतना जितना धन दान किया था, आज मेरे पास उतना धन भी शेष रहता तो मुझे ये स्थिति देखनी ना पड़ती। ये भाव आ गया अंदर। इस प्रकार के खेदजनक शुभ भाव करने से पूर्वकृत पुण्य कर्म भी पाप रूप में परिवर्तित हो सकता है। इसका लाभ नहीं, उसके प्रदेश तो उतने ही रहेंगे, लेकिन अब उसका अनुभव जो है, फलोदय रस, उसका फर्क बचेगा। इसे ही कर्मों का संक्रमण होना कहते हैं। ये उसको बदलाव हो जाता है। जैसे मम्मन सेठ का था, उसने भी वैसे ही कर्म बांधे थे जैसे कि शालीभद्र के जीव ने बांधे थे। हाँ, ग्वालपेड़ा। लेकिन बाद में उसका आ गया कि मैंने सारा दिया और वापस लेने चला गया। अब उसको भी धन तो उतना ही मिला, धन उतना मिला अगले जन्म में, लेकिन उसको भोग नहीं पाया क्योंकि जिसको दान दिया था उसने भी भोगा नहीं। उसने उसको लड्डू वापस नहीं दिया, लेकिन चूर चूर कर उसको परड़ दिया।
क्योंकि देने वाले के भाव बदल गए, उसने वो खाया नहीं। इसका मतलब है, देखिए कितना प्रभाव पड़ा उन चीजों का, कि हमारा जो जब हमारे विचारधारा बदली तो वो भी बदल गया, वो भी बदल गया। तो ये बताने का था कि ये भी अपने भावों को, अगर पुण्य किया है या कुछ किया है, उनको संभाल के रखो, क्योंकि पुण्य जो किया है वो कुछ समय के लिए होता है, लेकिन बाद में समय बहुत लंबा होता है। उसमें कहीं पर भी भाव बदल गया, कभी कहा जाता है कि एक हाथ से दाहिने हाथ से दान दे रहा तो बाएं हाथ को पता ना चले, भूल जा। अगर उसमें कोई विचारधारा बदल गई तेरी, किसी तरह भाव ऐसा आ गया, तो काम खराब हो जाए। तो ये जो सारा है, ये क्या कि कर्मों का संबंध है। इसमें एक और चीज बतानी थी कि पुण्य तत्व में क्या होता है, कि पुण्य तत्व में, पुण्य तत्व दो तरह का होता है। एक होता है चैतन्य पुण्य, एक होता है एवं जड़ पुण्य। जड़ पुण्य हम समझते हैं कि जड़ पुण्य हमें पता है, जो हमें भौतिकता में मिलता है वो जड़ पुण्य है। संसार से निवृत्त मुक्त होने के लिए सुपात्र दान द्वारा अर्जित पुण्य तत्व सहकारी है। मतलब दान को हमने कहा है कि दान का इतना मतलब पुण्य नहीं बांधे, लेकिन सुपात्र दान देने से लाभ। जिस प्रकार कुम्हार के साधनों में चाक, दंड और डोरी आदि कुम्हार के सहकारी होती है, पुण्य दो प्रकार का होता है, एक चैतन्य पुण्य, दूसरा जड़ पुण्य, जिसे शास्त्रीय भाषा में भाव पुण्य कहते हैं, द्रव्य पुण्य भी कहते हैं। मतलब जड़ को हम द्रव्य पुण्य कह देते हैं, और जो पुण्य है भाव पुण्य। किसी आदमी को ऐसा है कि बहुत ज्यादा पुण्य नहीं किया, पुण्य मतलब जड़ पुण्य नहीं किया, उसको हो सकता है कि धन का लाभ इतना ना हो, ज्यादा ना हो, एक ग्रामीण है, एक सीधा साधा व्यक्ति है, पर उसका भाव पुण्य बहुत ज्यादा है। भाव पुण्य ज्यादा का मतलब है कि उसके अंदर शांति बड़ी है, उसके पुण्य से उसका अंदर का सुख है, बाहर भौतिकता में सुख नहीं है। भौतिकता में हो सकता है कि वो चीजें उसको कम कम मिले, पर वो आनंद में है। अब आप जैसे देखिए ना, कि आप सारा पुण्य छोड़कर संयम ले लेते हैं, लेकिन आपका उस समय वो जो छोड़ा है, आपका ये थोड़ी है कि यहाँ आप दुखी हो गए तो और सुखी हो गए। तो ये जो भाव पुण्य है, इसको हम चैतन्य पुण्य कहते हैं। आत्मा में चरित्र नाम का एक गुण है, उस गुण की मंद कषाय रूप अवस्था का नाम चैतन्य पुण्य है। किसी जीव ने बहुत पैसा है लेकिन क्रोधी भी बहुत है, किसी के पास पैसा नहीं है लेकिन बड़ा शांत है, आनंद में है, उसका चैतन्य पुण्य है, उसके भाव में पुण्य है। भाव पुण्य जो है उसको बहुत मतलब ये भाव पुण्य जो है ना, ये कैसे कि सुपात्र दान जब करते हैं, सुपात्र दान करने से भी कई बार क्या है कि भौतिकता में नहीं आता, या उसने सुपात्र दान कैसा किया, उसने उनको हाँ ऐसे किया, उसमें ये हो सकता है कि उसका भाव पुण्य इतना बढ़ जाए। और तभी कहा कि सुपात्र दान कभी मुक्ति में बाधा नहीं पड़ता। उसको वो धन जो है ना, वो आसक्ति की तरफ पकड़ेगा नहीं, कि मेरे पास इतना धन है कि श्रेणिक राजा से ज्यादा है, मेरी 32 पत्नियां हैं, मेरा परिवार इतना इतना धन दौलत है, लेकिन वो कहीं आड़े नहीं आई। भाव हुआ कि मुझे भी अपना नाथ बनना है, और उसी से ही वो बदल गया। तो ये क्या है कि उसका भाव पुण्य, उसका द्रव्य पुण्य के साथ साथ भाव पुण्य भी बहुत था, भाव पुण्य भी बहुत था। तो इस भाव कर्म, ये क्या पुण्य तत्व रूप भाव कर्म चेतना, ये किसको डील करता है? ये कर्म चेतना जो है ना, जैसे कर्म फल चेतना, ये कर्म, उसके कर्म करने के अंदर, उस चेतना के अंदर वो भाव पुण्य काम करता है, क्योंकि ये उसका चैतन्य पुण्य है, ये उसका चैतन्य पुण्य है। अब इसका चैतन्य पुण्य हल्का होगा तो कर्म फल चेतना में डूबा रहेगा। ये कर्म चेतना में आए इसमें, या ज्ञान चेतना में चला जाए तो ज्ञान में चला जाए। यद्यपि पुण्य भाव में अनेक प्रकार के भेद हैं, तथापि 3 प्रकार के उन सब में भावों का समावेश हो जाता है। 3 उसकी कैटेगरी बनाई है। प्रशस्त राग, प्रशस्त राग क्यों है? अनुकंपा 2 नंबर पे है। 3 नंबर पे चित्त की प्रसन्नता, ये किससे आ जाएगी? ये हमारे चैतन्य पुण्य से आ जाएगी। प्रशस्त राग क्या है? देव गुरु तथा धर्म के प्रति राग प्रशस्त राग है, जैसा कि गौतम स्वामी को महावीर के प्रति। जैसे अरिहंतों की भक्ति करना, गुरु की उपासना करना, शास्त्रों एवं आगमों का स्वाध्याय करना, उपवास करना, श्रावक के व्रतों का अंगीकार करना, पंच महाव्रत सर्ववृत्ति धारण करना और 12 भावनाओं का चिंतन करना, इस प्रकार के सभी भाव प्रशस्त राग हैं। ये प्रशस्त राग हैं, उनके चीजें, हाँ ये प्रशस्त राग हैं, समझो ये बात को। ये प्रशस्त राग हैं। मुनि राजों के गुणों में अनुराग का प्रशस्त राग है,
वैयावृत और आज्ञा पालन प्रशस्त राग है, ये भी प्रशस्त राग है। अनुराग अनुराग जो है, मैं अपने इसकी गुरु की सेवा, सारी दुनिया भर के तो नहीं करते, इनकी सेवा करूं। जैसे मोह राग होता है घर में, परिवार में कोई परिवार का सदस्य कोई बीमार है, बच्चा बीमार है, माता वैसी दुखी होगी, उसका क्या है? ये मोह राग, मोह राग। स्नेह कह दो, मोह कैटेगरी तो मोह है ना, मोह राग है, उसको स्नेह कह दो, वात्सल्य राग कह दो, कुछ कह दो, लेकिन उसका मोह राग है होनी क्रम में। क्यों? वो किसी और पड़ोसन के बच्चा को बीमार से दुखी नहीं है, अपने बच्चे के कारण दुखी है, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है। ये उसका राग वश है, अपने माता पिता की सेवा करना, ये भी क्या है? ये भी राग है, ये भी राग, उनके प्रति राग के कारण हो। अनुकंपा, प्राणी मात्र को दुखी देखकर अनुकंप, प्रशस्त राग तो अपनों के साथ जिनसे जुड़े हैं, अनुकंपा है ये प्राणी मात्र को दुखी देखकर उसके दुख से छुड़ाने का जो भाव होते हैं, उस भाव को अनुकंपा कहते हैं। जैसे रोगी को देखकर औषधि देने का भाव आ गया, इसकी मैं भूखे को देखकर रोटी खिलाने का भाव आ गया, प्यासे को देखकर पानी पिलाने का आ गया, भाव आदि को अनुकंपा कहते हैं, अनुकंपा का भाव आया। हाँ नहीं, ये सारे जो है ये अनुकंपा भाव है, ये उसके पुण्य में भाव है ना, ये चैतन्य पुण्य के लिए है, उसने किया नहीं है, उसको देखकर प्यासा है, यहाँ पर कहीं ना कोई नल लगवा दे, कोई नल हो, किसी को उसको प्यास लगे, वो भावों से किया उसने हाँ, उसका भाव आया कि यहाँ पर ऐसी स्थिति बन जाए कि लोग सुखी हो जाएं, यहाँ थोड़े पेड़ लग जाए तो लोगों को छाया मिल जाए। ये क्या भाव कर रहा है? भाव करने से भी उसका क्या कि पुण्य तो बन रहा है। एक होता है कि वहां पेड़ लगवा दे ना, लगवा दे उधर से, जैसे कि उसने नंदन मनियार ने जब वो औषध कर रहा था तो उसका भाव आया, क्योंकि उसको प्यास बड़ी लगी, उस प्यास के कारण उसने सोचा कि राहगीर इतने पथिक आते हैं तो यहाँ पानी की सिस्टम तो ऐसा होना चाहिए। उसका भाव क्या पौषध में आ गया, हालांकि पौषध में उसके दोष लग गया, लेकिन उसके बाद में आकर उसने क्या बनवा दी बावड़ी, फिर वृक्ष लगवा दिए, फिर सब कर दिया, तो उसका क्या हुआ कि उसका द्रव्य पुण्य भी बन गया और भाव पुण्य भी बन। फिर चित्त की प्रसन्नता तीसरे नंबर पे आती है। लोकोपकारी कार्य करने का भाव चित्त प्रसन्नता का कारण है, जैसे स्कूल बनवाना, औषधालय बनाना, धर्मशाला बनवाना, स्थानक मंदिर बनवाना, संतों को गोचरी बहराना आदि चित्त प्रसन्नता। अगर उसमें बड़े अहोभाव से, देखिए वो संत आकर ले गए गोचरी तो आप बड़े प्रसन्न हो, मान लिया वो नहीं लेके गए, आपके घर को छोड़ गए, आप वेट कर रहे हो, करे नहीं हमारी गोचरी पूरी हो गई, अब नहीं हम और किसी जाना, अब उसमें थोड़ा उसके खेद होता है और उसको थोड़ा अंदर मन में अशांति भी होती है, लेकिन चित्त प्रसन्नता है, अगर वो चले जाए, उससे थोड़ा सा ले ले, उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है कि आज गुरु आए, हालांकि उसको क्या मिलना मिलाना है, कोई आगे ले गए, नहीं ले गए तो नहीं ले गए, नहीं, उसके चित्त की प्रसन्नता है कि आज मेरे यहाँ गुरु आए। यहाँ तक ही होता है कि वो जहां तक कह देते हैं महाराज गोचरी नहीं लेनी, कदम ही डाल दो, हाँ कदम ही डाल दो हमारे घर में, छोड़ के मत जाओ, ये भी कह देते हैं। तो ये सारा क्या है, उनका चित्त की प्रसन्नता का भाव है कि चित्त में प्रसन्नता, ये मतलब इम्पोर्टेंट इशू है ये काफी, कि ये जो पुण्य है, मतलब जीव जो है, जैसा जो मन पुण्य हम कह रहे हैं ना, मन पुण्य में ये लिंक हो जाता है। कहीं पर आप मन पुण्य से कर नहीं रहे, लेकिन मन में आपका ये भाव चल रहे हैं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा कर दूं, मेरे पास ऐसे ही हो जाए तो मैं कर दूं। जैसा कहा ना कि कोई आदमी का दान देने का भाव होता है, फिर वो बात करता है अगर मेरे पास भी इतना पैसा हो जाए तो मैं भी दान कर दूं। भाव तो आगे ना पुण्य के, उसके भाव से, उसके पास आज है नहीं देने के लिए, पर उसने भाव कर लिया। तो इसलिए सबसे ज्यादा द्रव्य पुण्य से ज्यादा भाव पुण्य आवश्यक है। उस भाव पुण्य का क्या कि आपका चैतन्य पुण्य बन जाएगा, और चैतन्य पुण्य से इसका लाभ क्या मिलेगा, आपके कषाय हल्के होंगे, आपके अंदर अनुपम का भाव होगा, चित्त की प्रसन्नता रहेगी। ज्यादा द्रव्य पुण्य होने से भी अगर चित्त प्रसन्न नहीं हुआ, चित्त में प्रसन्नता नहीं, दुखी है, इतना भार है, इतना ये संभालना है, ये करना है, लेकिन उसके साथ साथ चित्त की प्रसन्नता भी चाहिए, अनुकंपा का भाव भी चाहिए, जिसमें कि अनुकंपा का भाव आ जाए। तो ये सारा क्या है, अनुकंपा का भाव। तो एक उसमें कथा ही आती है ना कि ये अंबानी, मुकेश अंबानी की पत्नी ने एक नौकर को 1 महीने के लिए
कहा कि तू छुट्टी यहाँ पर निकल, चला। उसको समझा कि मुझे निकाल दिया, यानी 1 महीने का। तो उसको कहा कि तू जा, और 1 महीने बाद आई। तो वो बड़ा हैरान हुआ, और उसके बाद में वो 1 महीने बाद आया, तो उसने कहा मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करा? कहती तेरी माता बीमार थी ना, मुझे किसी दूसरे से पता चल गया कि तेरी माता बीमार है, पर तू छोड़ के नहीं जा रहा, क्योंकि पैसे कम, तुझे इसकी सैलरी भी मिली, और तुझे 1 महीने की छुट्टी दी कि अपनी माँ की सेवा कर। हमारी सेवा करता है तो माँ की, ये देखिए क्या भाव है। हाँ, क्योंकि जो इतना पैसा है उनके पास, वो कितना दया भाव है, दया भाव है। तो ये किसी किसी में ये बात होती है। क्रिया समिति का भाव, अर्थात मेरे द्वारा जीवों को घात ना हो जाए, इस प्रकार उपयोग सहित 3.5 हाथ भूमि शोध कर चलने का भाव पुण्य भाव है। उस समय जो भाव चल रहा है वो पुण्य भाव है। जीवों की मेरे से कोई हिंसा ना हो जाए, और पूरा शोध के चल रहा है, देख के चल रहा है। तो उसका क्या है कि उसका क्रिया समिति का भाव, अर्थात मेरे द्वारा जीवों के सुपात्रतम जीवों को अनेक प्रकार का दान देने का भाव पुण्य भाव है। सुपात्र किसे कहना चाहिए? समाधान इस प्रकार हो सकता है कि जिन जीवों को सुदेव सुगुरु और सधर्म की उत्कृष्ट श्रद्धा पवित्रतम होती है, वह सब जीव सतपात्र हैं, सुपात्र हैं। जिनको देवगुरु धर्म के प्रति उत्कृष्ट श्रद्धा है, और उनको आप उनकी समाधि का ध्यान रखते हुए, उनके भावों का ध्यान रखते हुए रक्षा करना उनके प्रति अनुकंपा है। ये क्या है? ये उसका क्या है? ये सुपात्र दान हो जाए। जैसे ना हमें क्या पता सुपात्र दान है कि नहीं, लेकिन यह है कि अगर उसकी देवगुरु धर्म में इतनी श्रद्धा है, तो उसकी समाधि कायम रखना, उसमें उसकी भाव समाधि कायम करना, उसकी जो आवश्यक वस्तु है वो आपने उसको उपलब्ध करा दी, उनकी समाधि कायम रख दी, तो आपने अपनी समाधि का अरेंजमेंट कर लिया कि आपको भी ऐसी समाधि मिलेगी। समय सार के अंतर्गत पुण्य पाप अधिकार गाथा 145 से 163 तक आया है कि संसार चक्र से निकलकर मोक्ष प्राप्त करने के अभिलाषी प्राणी को पुण्य का प्रलोभन अपने लक्ष्य से भ्रष्ट करने वाला है। अब ये भी समझ लो साथ में, संसार चक्र से निकलकर मोक्ष प्राप्त करने के अभिलाषी प्राणी को, जिसको मोक्ष की अभिलाषा है, उसके लिए कहा है कि पुण्य का प्रलोभन अपने लक्ष्य से भ्रष्ट करने वाला है। इसलिए कुंद स्वामी जी आश्रम अधिकार का प्रारंभ करने से पहले इसे जीव को सचेत करते हुए कहते हैं कि हे मुमुक्षु, तू मोक्ष रूपी महासागर की यात्रा के लिए निकला है, देख कहीं बीच में ही पुण्य के प्रलोभन में नहीं पड़ जाना। यदि प्रलोभन में पड़ा तो एक झटके में ऊपर से नीचे आ जाएगा, और सागर पोम पर्यंत के लिए उसी पुण्य महल में कैद हो जाएगा। निश्चय की बात है। हाँ, निश्चय की बात। हाँ, हाँ। अधिकार के प्रारंभ में कुंद महाराज कहते हैं कि लोग अशुभ को कुशील और शुभ को सुशील कहते हैं, परंतु वह शुभ सुशील कैसे हो सकता है जो इस जीव को संसार में ही प्रविष्ट रखता है, उससे बाहर निकलने नहीं देता। बंधन की उपेक्षा स्वर्ण और लोहे दोनों की बेड़ियां समान है, ये हम जानते हैं। जो बंधन से बचना चाहता है उसे स्वर्ण की बेड़ी की तोड़नी होगी, तो पुण्य जो है स्वर्ण की बेड़ी है। वास्तव में ये जीव पुण्य का प्रलोभन तोड़ने में असमर्थ सा हो रहा है। मतलब क्या होता है? असमर्थ होता है, उसको पुण्य बहुत अच्छा लगता है। शुभ भाव होते हैं ना, तो उसको यदि अपने आत्म स्वातंत्र तथा शुद्ध स्वभाव की ओर इसका लक्ष्य बन जाए तो कठिन नहीं है। अगर आत्मा की स्वतंत्रता की तरफ उसका भाव बन जाए और शुद्ध स्वभाव में चला जाए, शुभ से दया दान व्रताचरण आदि भाव लोक में पुण्य कहे जाते हैं। हिंसा आदि पापों से प्रवृत्ति रूप भाव पाप कहे जाते हैं, हिंसा आदि। तो वो हिंसा तो छूटती है उसकी, और शुभ में उसको मजा आता है, आनंद आता है, और उसको वो छोड़ना नहीं चाहता, और उसके कारण वो पुण्य बांध लेता। पुण्य के फलस्वरूप पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है, और पाप के फलस्वरूप पाप प्रकृतियों का। जब उन पुण्य और पाप प्रकृतियों का उदय काल आता है, तब उस जीव को सुख दुख का अनुभव होता है। तो पुण्य का उदय आया तो
पाप का उदय आएगा तो दुख होगा, नहीं तो सुख होगा। परमार्थ के विचार किया जावे तो पुण्य और पाप दोनों प्रकार की प्रकृतियों का बंध इस जीव को संसार में रोकने वाला है। इसलिए इनसे बचकर तृतीय अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, जो पुण्य और पाप दोनों के विकल्प से परे है, यानी शुद्ध अवस्था, शुभ अशुभ से निकलकर शुद्ध में जाना। उस तृतीय अवस्था में पहुंचने पर यह जीव कर्म बंध से बच सकता है। कर्म बंध से बचने पर ही जीव का वास्तविक कल्याण हो सकता है। मतलब वास्तविक कल्याण कब होगा? जब तीसरी अवस्था में जाएगा, शुद्ध अवस्था में। यह पुण्य रूप आचरण का निषेध नहीं है। अब बात और क्लैरिफाई कर रहे हैं, यह पुण्य रूप आचरण का निषेध नहीं है, किंतु पुण्य आचरण को मोक्ष का साक्षात मार्ग मानने का निषेध किया है। इसी तरह ये मोक्ष का मार्ग नहीं बनेगा। यानी जीव अपने पद के अनुरूप पुण्याचरण करता है और इसके फलस्वरूप प्राप्त हुए इंद्र चक्रवर्ती आदि के वैभव का भोग भी करता है, परंतु श्रद्धा में यही भाव रखता है कि हमारा ये पुण्याचरण मोक्ष का साक्षात कारण नहीं है, तथा इसके फलस्वरूप जो वैभव प्राप्त होता है वह मेरा स्वपद नहीं है। चक्रवर्ती के ऊपर बैठे भरत चक्रवर्ती का फर्क यही था, उसको समझ आ गई थी कि जिसमें अष्टापुष के पद पे नाम लिखने के लिए जगह नहीं मिली, तो तब उसने क्या मन में सोचा कि ये तो जूठन है, हाँ मिटाए। इसलिए जो अट्रैक्शन थी उसको चक्रवर्ती पद की, वो वही काफी खत्म हो गई। उसको यह हुआ कि ये मैंने ये इसका क्या है, तो इसका मतलब यहाँ पर इतने चक्रवर्ती हो चुके हैं, ये सब जूठन है। तो सारा जो उसका आकर्षण था वो खत्म हो गया, विकर्षण में बदल गया। यहाँ इतनी बात ध्यान में रखने योग्य है कि जिस प्रकार पापाचरण बुद्धिपूर्वक छोड़ा जाता है, पापाचरण को आप बुद्धिपूर्वक छोड़ सकते हो, उस प्रकार बुद्धिपूर्वक पुण्याचरण नहीं छोड़ा जाता। बुद्धि ये एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये एक सम सॉर्ट ऑफ एडिक्शन, मैं कहता हूँ, कई बार शब्द यूज करता हूँ, एडिक्शन है। ये आपको ऐसा लगे पुण्य करके मजा आता है। भाई एक आदमी के भाव होते हैं, शुभ भाव है, पैसा भी बहुत है, वो जगह जगह पुण्य करता है, चाहे नामना कामना कुछ कर, लेकिन उसको अंदर रहा नहीं जाता। तो ये क्या है कि पुण्याचरण नहीं छोड़ा जाता, वह तो शुद्धोपयोग की भूमिका में प्रविष्ट होने पर स्वयं ही छूट जाता है। तो शुद्ध में जाएगा तो छूटेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शुभ को छोड़ना इतना आसान नहीं है। शुभ योग को तो शुद्ध में चला जा, शुद्ध में जाना चला जा, तो उसमें ये जो है शुद्धोपयोग की भूमिका में प्रविष्ट होने पर स्वयं ही छूट जाता है। जिन आगम का कथन सापेक्ष होता है, अतः शुद्धोपयोग की उपेक्षा शुभो उपयोग, यानी शुद्धोपयोग की उपेक्षा शुभोपयोग रूप पुण्य को त्याज्य कहा गया है। शुद्ध को सामने रखकर शुभ को त्याज्य कहा है। हाँ, शुद्ध को सामने रखकर कि ये तेरे, अगर शुद्ध का लक्ष्य है आपका तो ये त्याज्य है, तो ये त्याज्य है, तो उसको त्याज्य। परंतु अशुभ योग रूप पाप की अपेक्षा इसे उपादेय बताया गया है। अगर कोई पाप के से तो अच्छा है, तो उसमें यह उपादेय बताया गया है। शुभोपयोग में यथार्थ मार्ग जल्दी मिल जाता है। अब ये भी कहा शुभोपयोग में यथार्थ मार्ग जल्दी मिल सकता है, परंतु अशुभ योग में इसकी संभावना ही नहीं है। मतलब इसकी अगर वो उस पाप प्रवृत्ति में लगा हुआ है, यानी अशुभ भावों में लगा हुआ है, फिर तो इसकी वो मार्ग मिलने की संभावना ही नहीं है। पर इसके अंदर हो सकता है पुण्य करते हुए, और स्पेशली अगर सुपात्र दान किया है तो इसमें उसको हो सकता है वो मार्ग मिल जाए, सदगुरु मिल जाए और उसका रास्ता बदल जाए। इसी अभिप्राय से पूज्यपाद स्वामी ने भी इष्टोपदेश में शुभोपयोग रूप व्रताचरण में होने वाले देव पद को कुछ अच्छा कहा है। क्यों? नारकियों से अच्छा कहा, देव पद को अच्छा कहा है, और शुभो अशुभोपयोग रूप पापाचरण से होने वाले नरक पद को बुरा कहा है कि नारकियों से तो देव बनना अच्छा है। ये कहा शुभोपयोग सर्वथा, जो अशुभोपयोग है सर्वथा त्याजी है, उसको तो छोड़ना ही छोड़ना है शुभो को। और शुद्धोपयोग उपादेय है, शुद्ध और शुभोपयोग पात्र भेद की उपेक्षा। अब कैसे है ये समझो, अशुभोपयोग सर्वथा त्याजी ही है, अशुभ को तो त्यागना ही है, और शुद्ध को पाना ही है, उपादेय भी है। परंतु शुभोपयोग पात्र भेद की अपेक्षा से हे और उपादेय दोनों रूप है।
ये अलग बीच का है। ये जो है ये शुभोपयोग जो है यानी कि पुण्य की प्रवृत्ति जो है, शुभोपयोग पात्र भेद की उपेक्षा से, पात्र भेद की उपेक्षा से हे और उपादेय दोनों रूप है। इसलिए मतलब ये जो इसको बड़ी स्थूल स्टेटमेंटों की पुण्य भी नहीं करना चाहिए, इसको पूरी डिटेल में समझना बनता है कि ये है क्या है। उपयोग को समझे हैं तो हाँ उन्हें हाँ, शुद्ध उपयोग को अगर चलते हैं, अदरवाइज नहीं छोड़ना है। प्रश्न 20 में आगे यहाँ क्या कहा है कि कई आचार्यों ने, जैसे भाव संग्रह देवसेन जी का है, में सम्यक दृष्टि को पुण्य की मोक्ष का कारण बताया है। सम्यक दृष्टि के पुण्य को, अब सम्यक दृष्टि, ये पॉइंट समझने वाला है, सम्यक दृष्टि के पुण्य को मोक्ष का कारण बताया है और मिथ्या दृष्टि के पुण्य को बंध का कारण। सम्यक दृष्टि के पुण्य को मोक्ष का कारण बताया और मिथ्या दृष्टि के पुण्य को बंध का कारण। उनका ये कथन भी नए विवक्षा से संगत होता है। वस्तु तत्वी यथार्थ विश्लेषण करने पे ये बात अनुभव में आती है कि सम्यक दृष्टि जीव की मोह की आंशिक अभाव हो जाने से आंशिक निर्मोह अवस्था हुई है, वही उसकी निर्जरा का कारण है, और जो शुभ राग रूप अवस्था है वह बंध का कारण है। पूर्ण तक खुलासा कर दिया। हाँ हाँ, लोगों को पता चले कि दुनिया पाप को कैसे है। इसका मतलब है कि मेरा कदम जो है, मेरा जो कदम है वो शुद्धोपयोग की तरफ जाएगा। जब शुद्ध में मैं जाता हूँ तो मेरे से ये चीजें छूटने लगी, मैं शुद्ध को समझना शुरू कर दूं, मैं मोक्ष के मार्ग को जानना शुरू कर दूं कि मोक्ष में मार्ग में जाने के लिए मुझे क्या क्या करना है। तो बात वही आती है ना कि सबसे पहले सम्यकदर्शी बन। सम्यकदर्शी बनने के बाद में भी अगर पुण्य करता है, अगर तेरे से पुण्य होता है, मैं कहता हूँ पुण्य होता है, तो तब भी तेरे वो काम का ही है। लेकिन जब तक तू मिथ्या दृष्टि है तो ये पुण्य तुझे इस संसार से निकलने नहीं देगा, ये संसार से निकलने नहीं देगा। ये थोड़ा उसको मतलब ऐड करने से ये हुआ कि इसको थोड़ा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। नव तत्व करने के बाद में ना, तो ये था कि ये पुण्य और पाप जो है ना, इसका क्लैरिफिकेशन अलग चाहिए कि इसको हम समझे। बहुत क्लियर होना चाहिए। हाँ, जीवन में क्लियर होना चाहिए कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है। हाँ, करना क्या है। तो इसका मतलब ये है कि अब मैं बात वही आ गई, अगर सम्यक दृष्टि जीव है तो वो पुण्य अपनी अनुकंपा भाव से, मैं कई बार कहता हूँ अनुकंपा नहीं छोड़नी उसके 5 लक्षणों में से एक है अनुकंपा भाव। उसकी अनुकंपा से अगर सम्यक दृष्टि है तो उसका पुण्य उसके लिए इतना मोक्ष की बात में बाधक नहीं बनेगा, साधक हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान किसको रखना है? मिथ्या दृष्टि को। अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं पाप तत्व। इसका किसी का कोई प्रश्न है यहां तक? पुण्य तत्व में किसी को नहीं समझ में आया ये पॉइंट? हाँ, जैसे आपने कहा कि चलते हुए 3.5 हाथ की दूरी पे उपयोग भी लगा हुआ चल रहा है, फिर भी जैसे चीटियां आई तो पुण्य का कारण है बेटा, ये थोड़ा क्लियर। ये ऐसा है ना कि उस समय अगर संभल के चल रहा है तो उसका मतलब है कि अगर साधु बहुत बच के संभल के चल रहा है तो उसका कर्म बंद होता है तो कितना होता है? बहुत कम। क्या आएगा? हाँ, चल रहे हैं, चिड़िया भी हैं, हाँ, आप बचा रहे हो नहीं, और फिर भी मर जाए तब भी दोष नहीं आता साधु, तब भी दोष नहीं आता। अगर बचा के चल रहा है तो पुण्य में जाए। हाँ, मतलब ये कहते हैं अकुट्टी की बुद्धि से, मतलब विधि पूर्वक चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, मतलब उसमें वो विधि पूर्वक चल रहा है। और ये भी आया कि विधि पूर्वक अगर चल रहा है तो उसका कितना मिनिमम कर्म बनेगा। ये आया था ना 8 मास या 8 पहर ऐसे उसका बनता है। और अगर वो देखकर नहीं चलता तब भी उसका 8 वर्ष तक का बनता है, 8 वर्ष का कर्म बनता है। ये अलग ले लेंगे, है अपने पास। हाँ,
जिस तत्व के कारण जीव को दुर्गति की प्राप्ति हो, दुखों की अनुभूति हो, जो करने में आसान प्रतीत होता हो, मतलब सिंपल लगता हो, आसान प्रतीत होता हो, किंतु जिसका फल कटु और कष्ट भोगे हो, वह पाप है। जब जीवन में पाप का उदय होता है तब मन, वचन और काय दूषित प्रवृत्ति करने लग जाते हैं। ये दुष्प्रवृत्तियां 18 प्रकार की हैं जिन्हें पाप कहा जाता है। ये 18 पाप हैं। ये 18 पाप जो है ये हम जानते हैं। प्राणातिपात है, जैसे किसी प्राणी के प्राणों का हरण करना ही प्राणातिपात पाप है। 5 इंद्रियां, 3 योग, श्वासोश्वास, आयुष, ये 10 द्रव्य प्राण जीव को अति प्रिय हैं। किसी भी जीव के उन प्रिय प्राणों को छीनना हानि, मतलब किसी भी जीव को उसको 10 के 10 प्राण बड़े प्रिय हैं, और उसके लिए किसी जीव को उन प्राणों को छीनना, हानि पहुंचाना, उन प्राणों से वियुक्त करना हिंसा है, जो सब पापों का मूल है। मृषावाद क्या है? झूठ बोलना मृषावाद है। जो वचन प्राणियों के लिए पीड़ाकारी हो, पदार्थों का अयथार्थ स्वरूप बताने वाला हो, सत्य को असत्य और असत्य को सत्य बताता हो, धर्म से भ्रष्ट करने वाला हो, ऐसे सब वचन मृषावाद के अनेक रूप हैं। हमारे यहाँ ये भी आया है कि मृषावाद में आप सत्य बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, उस सत्य से भी जिसको बोला जा रहा है उसको अगर कष्ट हो रहा है तो वो भी मृषावाद में आएगा, उसमें भी दोष लग रहा है। या आपको जो बता रहे हो, सत्य बता रहे हो, उसकी भाषा कठोर है। भाषा समिति में जो आ रहा है वो दोष कहाँ लगता है कि आपने शब्दों का चयन ऐसा करा, कठोर शब्द ऐसे यूज किए कि उसके कारण बात तो आपने वही की है जो आप कहते हो मैंने तो सत्य, लेकिन शब्दों का चयन बड़े कठोर शब्दों में किया है, उसके कारण उसका जो है बंद हो जाता है। वो क्या भाषा समिति, साधु है तो भाषा समिति के अंदर आएगा, और यहाँ मृषावाद में आएगा। अदत्तादान, बिना दिए या किसी वस्तु के स्वामी की आज्ञा के बिना उसकी वस्तु को ग्रहण करना चोरी है। समय अधिक लेना, पर परिश्रमिक कम देना, उसको जो है ना उसका जो मिलता है उसको, मेन ताना जो है वो उतना नहीं देना, काम करवा लिया और उसके बाद उसको कम दे दिया, मान लिया। श्रम कम करना, पारिश्रमिक अधिक लेना, मतलब हम भी काम ना करें, उसको तनख्वाह पूरी मिल रही है, वो बैठा सुस्त है, जाके सो जाता है, कार्य करता है, वो वर्कर है, उसका क्या ये दत्ता दान है। जो दिया हुआ पैसा, जो पैसा ले रहा है वो दत्ता दान में आए। मैथुन क्या, काम वासना से प्रेरित होकर कुशील का सेवन करना या ऐसा सेवन करने का भाव करना, ये मैथुन है। परिग्रह, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए इच्छा करना, प्राप्त वस्तुओं का आवश्यकता से अधिक संग्रह करना, संग्रहित पदार्थों पर आसक्ति तथा ममत्व रखना। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि संग्रहित पदार्थों पर आसक्ति अथवा ममत्व रखना परिग्रह है। मेन परिग्रह ये है। अगर द्रव्य संग्रह हो भी गया है तब भी उसकी अगर आसक्ति नहीं है, उसके साथ ममत्व नहीं है, किसी को चाहिए वो ले जाए, कुछ कर ले, तब भी उसका परिग्रह नहीं है। 10 के 10 भगवान के श्रावक जो थे उनके पास बहुत धन था, लेकिन उनकी आसक्ति नहीं। क्रोध क्या, क्रोध या गुस्से की अवस्था में व्यक्ति विवेक विकल हो जाता है। क्रोध में पागल हो जीव सब तरह की बुराइयां कर सकता है, हिंसा, झूठ आदि पापों का सेवन भी करने लगता है। मान है, ये जीव में कठोरता पैदा करता है। जीवन में मान का प्रवेश होते ही मानव किसी अन्य जीव के जीवन का उचित मूल्यांकन नहीं कर पाता। जाति, कुल, रूप, बल, विद्वता, तप, लाभ और ऐश्वर्य, इन 8 में से किसी एक या अधिक में अन्य की अपेक्षा जिसमें अधिक विशिष्टता हो, उसकी अधिक विशिष्टता होती है, उसका अभिमान करता है। मान के वशीभूत होकर मानव अपने को सर्वोपरि और दूसरों को निकृष्ट समझने लगता है। दूसरों को तो निकृष्ट समझता है। जो मैं जानता हूँ ना वो कोई नहीं जानता, जो मैं कर सकता हूँ कोई नहीं कर सकता। हाँ, तो अपनी विद्वता भी के ऊपर भी है ना कि मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया। माया यह है, इसका अर्थ है कपट व कुटिलता। दूसरों को धोखा देना या धन आदि हड़पने के लिए माया की जाती है। संयम और तप का मूल घटाने के लिए साधक को विराधक बनाने वाली माया ही है। इस पाप के आ जाने पर व्यक्ति ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ बन जाते हैं, अर्थात नकली मुखौटे धारण कर लेते हैं। ये माया है। वो अंदर कुछ और चल रहा है, मुंह से कुछ और कह रहा है, भाव अलग है, मतलब उसमें कहीं पर एकता नहीं है। मन, वचन, काया की एक रूपता ही नहीं है। यही माया। अगर वो माया नहीं है, अगर आपका जो मन जो जैसा है वो कहता है, आपको पता, आपने कह दिया कि भाई मेरा तो ये भाव है, तो आपने स्पष्ट बता दिया, लेकिन आप कह नहीं रहे जो आपका भाव है, वो नहीं कह रहे। वचन मन में कुछ और चल रहा है, प्लानिंग, और दूसरे को अगर फंसाने की बात भी हो
कि ये इन्वॉल्व हो जाए, ये मुझे समझे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ये हूँ, ऐसा प्रोजेक्ट करना अपने आप, प्रोजेक्ट करके और दूसरे को उसमें फंसा लेना, हाँ फंस जाएगा। लोभ क्या है? लुभाएवान करने वाले आंतरिक तत्व को अथवा बाह्य वस्तु को अपनी ओर खींचने वाले आंतरिक विकार को लोभ कहते हैं। खाने में, कमाने में, भोग में, पहनने में, भ्रमण करने में, पढ़ने में और अधिक अंक प्राप्त करने में, प्रतियोगिता में पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के आदि कार्यों में लोभ ही प्रेरक होता है। ये सब में राग है, काम राग, स्नेह राग, दृष्टि राग और धर्म राग। इनमें से पहले 3 राग अप्रशस्त हैं, किंतु धर्म राग प्रशस्त है। अरिहंत देव राग, गुरु राग, धर्म राग और प्रवचन राग, ये 4 भी प्रशस्त कहे गए हैं। रागी दोषम ना पश्यति, रागवान दोष नहीं देखता, भले ही उसमें हजारों अवगुण हो। राग भाव जीवों से और जीवन उपयोगी जड़ पदार्थों पर भी है। राग भाव जीवों से भी है, आया है कि जड़ राग उसके आगे हाँ जड़ राग है। द्वेष क्या है? द्वेष प्राय इंद्रियों के अनिष्ट विषयों पर अथवा किसी जड़ या चेतन पर होता है। द्वेषी गुणम ना पश्यति, द्वेषी की दृष्टि हजारों गुण पर नहीं, एक अवगुण पर जाती है। छिद्रन्वेषी होता है वो, शत्रुजनों पर द्वेष होता है। जब किसी को पर समझा जाता है तब द्वेष की उत्पत्ति होती है। जब वासुदेव कुटुंबकम की भावना होती है, वहां द्वेष के लिए कोई स्थान, ये भी अपना ही साथी, अपना ही भाई है, ये करने वाला ये भी हमारे साथ ही जुड़ा हुआ है। इससे गलती हुई है ना, कोई बात नहीं, ये मेरे से भी हो सकती है। क्योंकि जो अपनी परिवार से गलती होती है वो अलग होती है, किसी दूसरे से उससे अलग होती है, द्वेष करता है, उसको अपना ही समझो सारों सबको। कलह क्या है? कलेश पैदा करना, शांत हुए कलेश को पुनः उभारना कलह। ना स्वयं शांति में रहना, ना किसी को शांति में रहने देना, ये कलह है। मतलब बात करनी, जवाब देना, ये करना, खुद भी कलह पूर्ण जीवन जीना और दूसरों को भी उसमें डाल देना। अव्याख्यान क्या है? किसी पर झूठे आरोप लगाना, किसी को कलंकित कर देना। पैशून्य क्या? चुगलखोरी, मुखबरी, शिकायत करना। पर परिवाद, अन्य लोगों के समक्ष किसी की निंदा करना पाप है। रति अरति, असंयम में अनुराग और संयम में मन का ना लगना, रति अरतिया। असंयम में तो अनुराग है, असंयम की तरफ तो अट्रैक्ट होना, और संयम के अंदर मन ना लगना, ये क्या है? ये रति अरति है। माया मृषावाद, कपट सहित असत्य बोलना भी पाप है। ये एक तो असत्य बोल रहा है, कपट सहित बोल रहा है, दूसरा सोने पे सुहागा है, माया और मृषावाद भी है। हाँ, ये लास्ट के दोनों जो है ना, ये बताओ। और मिथ्या दर्शन शल्य, तत्व का अतत्व और अतत्व का तत्व समझना, इसी प्रकार विपरीत को अनुकूल और अनुकूल को प्रतिकूल समझना, ये शल्य चुभे हुए कांटे की तरह है, प्रतिक्षण हृदय में गड़ता ही रहता है। जैसे दूसरे शब्दों में अविद्या या अज्ञान, दूसरे धर्म इसको अविद्या कहते हैं या अज्ञान भी कहते हैं। ये क्या है? ये मिथ्या दर्शन शल्य। ये किंपाक फल जैसे होता है, ये 18 पाप नंदी फल की तरह देखने, खाने में, छूने में मधुर एवं लुभावने प्रतीत होते हैं, किंतु परिणाम में कटु एवं विष तुल्य तथा घातक एवं हानिकारक हैं। दुखों के मूल कारण है। जिससे विष के बहुत भेद हैं, वैसे पापों के भी बहुत भेद हैं, किंतु उन सबका अंतर्भाव 18 पापों में ही हो जाता है। 18 प्रकार से जीव पाप कर्मों का बंध करता है और उनका फल 82 प्रकार से भोगता है। अब पाप का फल तो 8 कर्मों में भोगोगे, 8 कर्मों में भोगा जा रहा है 82 प्रकार से। और पुण्य का फल सिर्फ अघाती कर्मों में, हमने जाना था कि पुण्य का कर्म सिर्फ अघाती कर्मों में होता है, घाती में नहीं होता। घाती में तो विपरीत ही बंधता है। पुण्य करते करते नुकसान ये भी है कि आपके घाती कर्म जो है वो बंध रहे हैं, चाहे हल्के बंध रहे हैं, घाती कर्म बंध रहे हैं। इसका मतलब वीतरागता दूर हो रही है, केवल ज्ञान दूर हो रहा है, संसार बढ़िया हो रहा है पुण्य करने से अघाती कर्मों का। तो अघाती कर्म बढ़िया होंगे तो मतलब संसार बढ़िया हो रहा है, नाम गोत्र आयुष्य बढ़िया मिलेंगे, साता वेदनी होगा तो सारा काम बढ़िया हो जाएगा, तो संसार बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन मुक्ति का मार्ग जो है ना, वो उतना ही कठिन हो जाएगा। जीव ज्ञानावरणी कर्म को 5 प्रकृतियों द्वारा भोगता है। ज्ञानावरणी ये जो है शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान, अति ज्ञान, ये सारा जो है ना, ये 5 ज्ञान जो है प्रकृतियों द्वारा होता है। जैसी जीव दर्शनावरणी कर्म को 9 प्रकृतियां, 4 तो दर्शन की हैं और 5 निद्रा की आगे आ जाएगी डिटेल। जीव मोहनी कर्म की 26 प्रकृतियां भोगता है। मिथ्यात्म मोहनी, यहाँ पर उसको एक ही लिया गया है। जीव मोहनी कर्म की 26 प्रकृतियां भोगता है।
मिथ्यात्म मोहिनी एवं अनंतानुबंधी क्रोध आदि। हाँ छोड़ दी। मिथ्यात्म मोहिनी को जो है ना, वो तो आगे ले जाते हैं, ये पाप में नहीं लेंगे, मिथ्यात्म मोहिनी को ही लेंगे उसमें। जीव अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां भोगता है, दान अंतराय आदि। तो ये दान भोग, उपभोग, वीर अंतराय, ये जो सारा है, ये सारा क्या है, ये हमारी 5 प्रकृतियां भोगता है। आयुष कर्म की 1 प्रकृति भोगता है, ये अनंतानुबंधी कषाय के उदय में नरक में जाता है। आयुष कर्म में अनंतानुबंधी कषाय है, तो उसका उदय कहाँ ले जाएगा, नरक में लेके जाएगा। नाम कर्म की 34 प्रकृतियां भोगता है, नरक गति, त्रियंच गति, एकेंद्री से चतुरेंद्री तक ये विकलेंद्री बनता है, ये सारे नाम कर्म के आ जाते हैं। 34 प्रकृतियां हैं। उसमें पुण्य में हमने जाना था 37 प्रकृतियां, जो 37 प्रकृतियां वो पुण्य की बनती हैं। 42 में से 37 नाम कर्म की पुण्य की प्रकृतियां हमने जानी थी, 37 है। पाप कर्म के अंदर ये 82 प्रकृतियां बनती है, उसमें 34 है नाम कर्म की, ये जो है। गोत्र कर्म की 1 प्रकृति है, यानी कि नीच गोत्र मिलेगा उसे, और वेदनीय कर्म की 1 प्रकृति है, यानी असाता वेदनीय कर्म है। ये 82 प्रकृतियों द्वारा भोगा जाता है। तो 5 ज्ञानावरणी कर्म प्रकृतियां क्या है कि ज्ञान को ढांकने वाली कर्म ज्ञानावरणी है। ये आवरण 2 प्रकार का होता है, देशावरण और देशघाती। यानी देशावरण होता है और सर्वावरण होता है, सर्वघाती होता है। ये भी पॉइंट बड़ा समझने का है कि ये जो 5 प्रकृतियां हैं, इसमें देशघाती भी होती है, और यानी या तो पूरा ढका होगा। पूरा ढका मतलब जैसे केवल ज्ञान है, आप ये नहीं कह सकते हाँ नहीं, पूरा ढका होगा, मतलब सर्व आवरण में पूरा ढका होगा, आंशिक नहीं होता। नहीं अच्छा, देशावरण में देशघाती और सर्ववरण मतलब सर्वघाती। जैसे क्या आपका क्या है, पुण्य कर्म जैसा है। पुण्य कर्म के अनुसार क्या होता है कि ये सारा जो है ना देशघाती जो है, ये सारे देशघाती, यानी कि इसमें शिवोपशम से आंशिक आंशिक कर सकते हो आप देशघाती को, और सर्व आवरण में सर्वघाती है, पूर्णतः घात कर रहा हूं। यानी कि केवल ज्ञान, केवल ज्ञान को ये नहीं कह सकते मुझे थोड़ा सा केवल ज्ञान होगा। केवल ज्ञान होगा पूरा होगा, वो ढका होगा तो पूरा होगा। ये पूर्णतः घात करता है, सर्वघाती, ये सर्वघाती है। और देशावरण का मतलब है मति, श्रुति, ये सारे जो है, ये कर्ण जो है, ये शिवोपशम से जितना जो हम प्रयास कर रहे हैं, जितना हम उसमें बढ़ रहे हैं, उतना आंशिक आंशिक जो है ये देशघाती प्रकृति है। जो अंश रूप से ज्ञान को ढकता है वो देशावरण है, जो ज्ञान को सब ओर से ढक लेता है वो सर्वावरण। ये ज्यादातर ये बताया नहीं जाता, ये पॉइंट जो है ना सर्वावरण का आता है। जब ज्ञानावरणी कर्म का उदय भी हो और शिवोपशम भी हो, तब उसे देशावरण कहते हैं। ज्ञानावरणी कर्म का उदय भी है, उस कर्म का उदय भी अज्ञानता में जा रहा है, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा ज्ञान है। शिवोपशम जितना उसका शिवोपशम हो चुका है उतना का ज्ञान है, पूर्णता नहीं है, पर उससे उसका काम चल रहा है। तो उसका मतलब है कि जब ज्ञानावरणी कर्म का उदय भी हो और शिवोपशम भी हो, तब उसे देशावरण कहा जाता है। जब जब जिस प्रकृति का उदय ही उदय हो, शिवोपशम बिल्कुल भी नहीं होता हो, उसे सर्वावरण कहते हैं। मतलब उस कर्म का उदय ही रहेगा। अब जैसे केवल ज्ञानावरणी का है, उसका हमेशा उदय रहेगा, कोई कम नहीं होगा, वो बिल्कुल शिवोपशम नहीं हो सकता उसका, वो सीधा क्षय होगा जब भी होगा। पहले 4 ज्ञान मति, श्रुत, अवधि और मन पर वे ज्ञान देशावरण है, और अंतिम केवल ज्ञान सर्वावरण है। और इनमें भी दोनों वैरायटी है, ऐसा भी है। इनमें भी एक लिमिट तक तो आप देशवृत्ति में जाओगे, उसके बाद इसमें भी जो है सर्वघाती की पोर्शन थी, वो आगे कभी बताएंगे। मति ज्ञानावरणीय इस कर्म के उदय से मति ज्ञान मंद हो जाता है, स्मरण शक्ति और धारणा शक्ति क्षीण हो जाती है, बुद्धि मंदता का होना, समझ में ना आना, याद करने से याद नहीं होना, मस्तिष्क का विकृत होना, विस्मृति दोष का बढ़ना, ये सब इस कर्म प्रकृति के उदय का ही फल माना जाता है। क्योंकि ये जो कर्म है, ये जो ज्ञानावरणी कर्म है, ये सारा जो है, ये हम 10 प्रकार से भोगते हैं। पांच वैसे 5 विज्ञानावरणी, पांच विज्ञानावरणी 10 तरह से। 5 ज्ञानावरणी कर्म प्रकृतियां। श्रुत ज्ञानावरणी, जो ज्ञान बोल चाल से, साहित्य के अध्ययन से, सीखने से, सुनने से, शास्त्रीय चिंतन मनन से होता है, वह श्रुत ज्ञान है। जो कर्म प्रकृति अक्षर ज्ञान है, विद्वता तथा परीक्षा आदि में सफल नहीं होने देती, समय अनुसार बौद्धिक स्फुरना में बाधक होती है, विस्मृति को बढ़ाती है एवं धारणा शक्ति को मंद कर देती है, उसे श्रुत ज्ञानावरणी कहा जाता है। संसार में मानव
श्रुत साहित्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, किंतु श्रुत ज्ञानावरणी कर्म प्रकृति जब ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, न प्रकृति जब ज्ञान प्राप्ति में बाधक बनकर खड़ी रहती है, तब वह ज्ञान नहीं हो पाता। पहले तो जो उसने सुना रहा है, गुरु सुना रहा है या कोई सुना रहा है, उसको समझ नहीं पूरा है। जो कुछ समझ में आया वो बाहर निकलती वो कहता वो भी लुप्त हो गया। तो ये क्या कि ये शुद्ध ज्ञानावरणी है, ये क्या है, उसका विज्ञान भी कमजोर है और लब्धि कमजोर, उपयोग भी कमजोर है और वो भी कमजोर है, दोनों तरफ से मार खा रहा है। अवधि ज्ञानावरणी क्या है, जो ज्ञान केवल रूपी और मूर्त पदार्थों को प्रत्यक्ष करता है, भले ही वह पदार्थ दूर हो या समीप, सूक्ष्म हो या स्थूल, नेत्रों द्वारा दृश्यमान हो या अदृश्य हो, अवधि ज्ञान उसे जान लेता है। यानी चाहे वो भले ही वो दूर हो या समीप, अवधि का मतलब ये नहीं मेरी आंखों के सामने होना चाहिए, उसे अवधि ज्ञान की उपलब्धि में बाधक कर्म प्रकृति अवधि ज्ञानावरणी कर्म कहलाती है। अवधि ज्ञान अभ्यास से नहीं, कर्मों के शिवक्षम से उत्पन्न होता है। हाँ, अवधि ज्ञान जो होगा वो कर्मों के शिवक्षम से उत्पन्न होगा। मन परिविज्ञानावरणी कर्म क्या है, मन परिविज्ञान समनस्क जीवों के मन की बात को जान लेता है, भले ही वह दूरस्थ हो या समीपस्थ हो। जब ये ज्ञान मन की विविध पर्यायों अर्थात मानसिक अवस्थाओं को नहीं जान पाता, तब समझ लेना चाहिए कि मन परिविज्ञानावरणी कर्म का उदय है, क्योंकि इस अद्भुत ज्ञान को ढक देने का कार्य इसी कर्म प्रवृत्ति का माना गया है। उक्त 4 तरह के ज्ञान शायोपशमिक हैं। ये चारों ज्ञान जो है ना, मन परिविज्ञान तक, ये शायोपशमिक है। टाइम वैसे हो गया, होने वाला है, 1 मिनट है। केवल ज्ञानावरणी क्या है, विचित्रता रहित अखंड निरावरण ज्ञान को ही केवल ज्ञान कहा जाता है। ये आवरण केवल ज्ञान को ढक देने वाला है। इस प्रकृति को सर्व आवरण मतलब पूरी तरह ढका हुआ, सब ओर से सभी आवरणों, सर्व आवरण मतलब देशावरण के सर्वथा क्षय होने पर ही केवल ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञानावरणी कर्म के उदय पाप का फल है। ज्ञानावरणी कर्म के उदय पाप का फल। तो ये यहाँ तक ही छोड़ते हैं, दर्शनावरणी को छोड़ के। ये 8 बज गए। तो ये इसमें जो है ना देश वृत्ति और ये सारा, इसको हम डिटेल में करेंगे कि सर्ववृत्ति और देश वृत्ति ना, ये समझेंगे कि ये देश वृत्ति वाले आसान है। इसमें भी कैटेगरी है ऐसी, ये गुड़ जितना मीठा है, ऐसा मीठा, अमृत जैसा मीठा है, कैसा है, इन सबकी कैटेगरी शब्दों में करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ये कर्म कहाँ कहाँ अटकाते हैं हमको, कौन से हमारे जल्दी से निकल जाते हैं। और ये सारा जो देश घाती कृतियां होती है ना, ये सारी जो घाती कर्मों की जो ना इस प्रकृतियां हैं, इसी में ही होता है शिवक्षम। शिवक्षम जो है कर्मों का, घाती कर्मों का शिवक्षम नहीं होता। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, उपशम नहीं कर सकते, शिवक्षम नहीं कर सकते। घाती कर्म वो जैसे उदय में आएंगे वैसे अपने समय के अनुसार क्षय होंगे। अघाती कर्मों में आपका कुछ भी कंट्रोल नहीं है। केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद भी जितना आयुष है, जैसा है वो भोगना ही है, वो सारा आएगा। हाँ जी, गुरुदेव व्रत करवा धारणा प्रमाण। आज बहुत लोगों का व्रत है यहाँ पे, सभी साधी साधु सबने किया हुआ है व्रत है यहाँ पर। आज तो फिर वर्षा की काशना करा हैं? काशना करा दो वर्षा। अच्छा, काशना करवा देना। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सही। हाँ जी, जिनका एक काशना है सबका धारणा प्रमाणित है, बहुत सही। काशना तो कर ही लेना चाहिए, कोई बात महाराज जी व्रत करा। व्रत करना है, हाँ जी, धारणा प्रमाणित। तो गुरुदेव मेरा भी करा दीजिए काशना। ये शुक्ला है क्या यहाँ? हाँ जी, हाँ हाँ जी, आशीष शुक्ला जी, समझ में आया कुछ? साउंड साउंड म्यूट करो। जी गुरुदेव, आया गुरुदेव। हाँ, ये आपकी पहली क्लास है? जी गुरुदेव। समझ में आया ना सारा? जी गुरुदेव, आया। हाँ, मतलब गुरुदेव मेरा भी एक काशना करा दीजिए। धारणा प्रमाणित। इसी का और मन बन रहा तो मैं 1 मिनट और रुक जाता हूँ। चलिए, इसके बाद करा दिए। गुरुदेव की आज्ञा से चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम
चत्तारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहु लुगुत्मा केवली पनत्तो धम्मो लुगुत्मो चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका जय